अंग्रेजी ज्ञान नहीं, केवल एक भाषा है। अंग्रेजी पर नहीं, ज्ञान पर विश्वास करें। परिचय। भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषाओं का महत्व अत्यधिक है। यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में कई भाषाएं बोली जाती हैं और प्रत्येक भाषा का अपना एक विशेष सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व होता है। परंतु जब बात आती है शिक्षा, रोजगार और समाज में प्रतिष्ठा की, तो अंग्रेजी को एक विशेष स्थान दिया गया है। अंग्रेजी को अक्सर ज्ञान का पर्याय माना जाता है, जबकि सच यह है कि अंग्रेजी मात्र एक भाषा है, ज्ञान नहीं। इस लेख में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है, परंतु इसे ज्ञान का पर्याय मानना गलत है। हम ये भी जानेंगे कि अंग्रेजी पर निर्भर होने के बजाय हमें असली ज्ञान पर विश्वास करना चाहिए और किसी भी भाषा को ज्ञान का पैमाना नहीं बनाना चाहिए। 1. अंग्रेजी का भारत में वर्चस्व। एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण। 1.1 औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी का आगमन। भारत में अंग्रेजी का आगमन ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया, तो उन्होंने अपने प्रशासन और व्यापारिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंग्रेजी को प्राथमिक भाषा के रूप में स्थापित किया। ब्रिटिश हुकूमत ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अंग्रेजी को विशेष स्थान दिया। लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में लागू किया गया, जिससे भारतीय छात्रों को अंग्रेजी में शिक्षा दी जाने लगी। 1.2 स्वतंत्रता के बाद भी अंग्रेजी का प्रभाव। 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी अंग्रेजी को प्रशासनिक और शैक्षिकी कार्यों में महत्व दिया गया। अंग्रेजी को सरकारी दस्तावेजों, उच्च शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में प्रमुख भाषा के रूप में स्थापित रखा गया। अंग्रेजी ने धीरे धीरे भारत के शहरी और शिक्षित वर्ग में अपनी पकड़ बनाई और इसे ज्ञान का पर्याय माना जाने लगा। 2. अंग्रेजी एक भाषा, ज्ञान नहीं। 2.1 भाषा का कार्य। भाषा का प्रमुख कार्य संप्रेषण, संचार करना है। यह एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, अनुभवों और ज्ञान को व्यक्त करते हैं। किसी भी भाषा का ज्ञान हमें ये सक्षम बनाता है कि हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकें। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जिस भाषा में हम विचार व्यक्त कर रहे हैं वह ज्ञान का स्रोत हो। ज्ञान अनुभव, अध्ययन और विश्लेषण से आता है। अंग्रेजी या कोई भी अन्य भाषा मात्र एक उपकरण है जिससे ज्ञान को व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति विज्ञान के सिद्धांतों को अच्छी तरह से जानता है, तो वह किसी भी भाषा में उसे व्यक्त कर सकता है। यहाँ भाषा का महत्व माध्यम के रूप में है, न कि ज्ञान के स्रोत के रूप में। 2.2 ज्ञान की सार्वभौमिकता। ज्ञान सार्वभौमिक होता है, ये किसी विशेष भाषा तक सीमित नहीं होता। विज्ञान, साहित्य, कला या किसी अन्य क्षेत्र का ज्ञान किसी भी भाषा में प्राप्त और व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत को अंग्रेजी में पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसका मूल ज्ञान जर्मन भाषा में व्यक्त किया गया था। इस प्रकार ज्ञान का महत्व भाषा में नहीं, बल्कि उसके विचारों और अवधारणाओं में होता है। 3. अंग्रेजी पर अत्यधिक निर्भरता के नकारात्मक परिणाम। 3.1 अवसरों की असमानता। अंग्रेजी का ज्ञान होना कई बार अवसर प्राप्त करने में सहायक होता है, परंतु इसका अत्यधिक महत्व अवसरों की असमानता को जन्म देता है। भारत में बहुत से प्रतिभावान लोग हैं जो अपनी मातृभाषा में विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन अंग्रेजी न जानने के कारण उन्हें कई बार उन अवसरों से वंचित कर दिया जाता है जो अन्यथा उनके लिए उपयुक्त होते। ये देखा गया है कि कई शिक्षण संस्थानों और नौकरी के अवसरों में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, भले ही उनका ज्ञान अन्य भाषाओं में विशेषज्ञ लोगों से कम हो। ये समाज में एक प्रकार की भेदभाव वाली स्थिति पैदा करता है। 3.2 सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास। जब हम केवल अंग्रेजी को ही श्रेष्ठ भाषा मान लेते हैं, तो हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान का ह्रास होने लगता है। भारत की हर क्षेत्रीय भाषा का अपना एक समृद्ध साहित्य, संस्कृति और इतिहास है। जब अंग्रेजी को ज्ञान का प्रतीक मान लिया जाता है, तो अन्य भाषाओं और उनसे जुड़े सांस्कृतिक धरोहरों को अनदेखा किया जाने लगता है। ये सांस्कृतिक अस्मिता के ह्रास की दिशा में एक कदम है। 4. ज्ञान की सच्ची परिभाषा। 4.1 अनुभव और अभ्यास से प्राप्त ज्ञान। ज्ञान का वास्तविक स्रोत अनुभव, अध्ययन और अभ्यास है। कोई भी भाषा केवल एक माध्यम। अंग्रेजी भाषा को लेकर समाज में जो भ्रांतियां हैं, वे कहीं न कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली, सामाजिक दृष्टिकोण और औपनिवेशिक इतिहास से उपजी हैं। अंग्रेजी को ज्ञान का पर्याय मानना एक ऐसी सोच है जो हमें वास्तविक ज्ञान से दूर करती है और केवल भाषा की प्रतिष्ठा पर आधारित एक झूठी अवधारणा को जन्म देती है। वास्तव में अंग्रेजी मात्र एक भाषा है और किसी भी अन्य भाषा की तरह इसका कार्य संवाद और विचारों का आदान प्रदान करना है। 1.
अंग्रेजी और ज्ञान में अंतर। अंग्रेजी का महत्व केवल उसके वैश्विक स्वरूप के कारण है, न कि इसलिए कि वह ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान वह है जो व्यक्ति अपने अनुभवों, अध्ययन और चिंतन से प्राप्त करता है। ज्ञान किसी भाषा से बंधा नहीं होता, बल्कि यह सार्वभौमिक होता है। अंग्रेजी में निपुण होने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति ज्ञानवान है। उदाहरण के लिए, भारतीय किसान या कारीगर जो अपनी स्थानीय भाषा में सोचता और काम करता है, अपने क्षेत्र में अत्यधिक कुशल होता है। ये व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता, लेकिन उसके पास उस क्षेत्र का गहन ज्ञान होता है जिसे किसी भी भाषा में व्यक्त किया जा सकता है। 2. मातृभाषा में शिक्षा का महत्व। मातृभाषा में शिक्षा का महत्व अत्यधिक होता है। जब किसी व्यक्ति को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है, तो वह जटिल से जटिल अवधारणाओं को भी आसानी से समझ पाता है। भारत जैसे देश में, जहाँ विभिन्न भाषाएं और बोलियां हैं, वहाँ मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने का एक तरीका है। यह न केवल व्यक्ति के मानसिक विकास में सहायक होता है, बल्कि उसे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी जोड़ता है। 3. अंग्रेजी का महत्व और उसकी सीमाएं। ये सच है कि आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण भाषा है। विज्ञान, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संवाद की दुनिया में अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि अंग्रेजी जानने वाला ही योग्य या ज्ञानवान है। अंग्रेजी की अपनी सीमाएं हैं, और जब इसे ज्ञान का पर्याय मान लिया जाता है, तो हम अन्य भाषाओं में उपलब्ध गहन ज्ञान को नजरअंदाज करने लगते हैं। 4. ज्ञान का स्रोत। भाषा नहीं, अनुभव और अध्ययन। ज्ञान किसी एक भाषा में सीमित नहीं होता। ज्ञान वह है जो विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव और अध्ययन से प्राप्त होता है। चाहे वह विज्ञान हो, कला हो या समाजशास्त्र, किसी भी क्षेत्र का ज्ञान भाषा से स्वतंत्र होता है। ये हमें अनुभवों, परीक्षणों और गहन अध्ययन से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, गणित के सिद्धांत, भौतिकी के नियम या दर्शनशास्त्र के विचार, ये सभी किसी भी भाषा में व्यक्त किए जा सकते हैं और समझे जा सकते हैं। 5. अंग्रेजी पर अत्यधिक निर्भरता के नकारात्मक परिणाम। जब समाज में अंग्रेजी को ज्ञान का पर्याय मान लिया जाता है, तो इसका सीधा असर अवसरों पर पड़ता है। बहुत से प्रतिभावान लोग जो अपनी मातृभाषा में निपुण होते हैं, उन्हें अंग्रेजी न जानने के कारण महत्वपूर्ण अवसरों से वंचित कर दिया जाता है। ये समाज में एक असमानता को जन्म देता है। इसके साथ ही सांस्कृतिक पहचान का ह्रास भी होता है जब हम अंग्रेजी को श्रेष्ठ भाषा मान लेते हैं और अन्य भाषाओं को कमतर आंकने लगते हैं। 6. समाधान, भाषा का सम्मान पर ज्ञान पर विश्वास। हमें ये समझने की जरूरत है कि भाषा एक माध्यम मात्र है, जबकि ज्ञान वह संपत्ति है जो किसी भाषा के बंधन में नहीं आती। हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और किसी भी भाषा को ज्ञान का पैमाना नहीं बनाना चाहिए। अंग्रेजी का महत्व अपनी जगह है, पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि वास्तविक ज्ञान भाषा की सीमा से बाहर है। इसलिए हमें भाषा की बजाय ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसी भी भाषा में व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता को प्रकट कर सकता है, और यह समझना आवश्यक है कि भाषा का ज्ञान सिर्फ एक औजार है, जबकि वास्तविक ज्ञान अनुभव, अभ्यास और अध्ययन से आता है। 7. निष्कर्ष, भाषा का सम्मान, ज्ञान की सार्वभौमिकता। अंततः ये कहा जा सकता है कि अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण भाषा हो सकती है, लेकिन ये ज्ञान का प्रतीक नहीं है। ज्ञान की सार्वभौमिकता किसी एक भाषा तक सीमित नहीं होती। हमें अंग्रेजी के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और इसे मात्र एक संवाद का माध्यम मानना चाहिए, न कि ज्ञान का स्रोत। वास्तविक ज्ञान वह है जो व्यक्ति के अनुभवों, अध्ययन और जीवन की गहरी समझ से प्राप्त होता है। चाहे वह अंग्रेजी हो, हिंदी हो या किसी अन्य भाषा, ज्ञान का मूल्य भाषा से ऊपर होता है। हमें सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अंततः वही हमें समाज में योगदान देने हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।